हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं, दुआ कर रहा हूं बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, पटवारी का एग्जाम आने वाला है पास, मतलब अब करनी है तैयारी हमें खास। तो जो 1000 वाली क्वेश्चन वाली सीरीज थी वो काफी दिन से बंद थी, अब हम उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो मैथ्स और रीजनिंग के जो भी नए बच्चे हैं मैं उनको बता देता हूं, मैथ्स और रीजनिंग के 1000 क्वेश्चन करने की हमने छानी हुई है। तो जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, वो 10-10 क्वेश्चंस हम डेली करते हैं, तो वो सीरीज वापस से स्टार्ट कर रहा हूं। 300 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं साहब, सॉरी 310 मैथ्स में। तो आज 311 से स्टार्ट कर रहा हूं। हर क्वेश्चन को पहले आपको खुद करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, उसका वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है साहब, चलें तो स्टार्ट करता हूं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 311 नंबर क्वेश्चन। फटाफट हम करते हैं। देखो, वी और डब्ल्यू, जो वी और डब्ल्यू है क्या है, उनकी मासिक आय का अनुपात 4:3 है। उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। जब प्रत्येक 600 रुपए प्रति मास की माह के हिसाब से बचत कर लेता है, तो डब्ल्यू की मासिक आय बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो, मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी एक ही तरह के हो, जैसे V और W दो हैं, अब दोनों की बचत सेम है, तो यहां आपकी क्या आ रही होंगी, कुछ ना कुछ आय आई होंगी और कुछ ना कुछ आपका व्यय रहा होगा। ठीक है साहब, आय आपकी कितनी है साहब? 4:3 है। ठीक है साहब, व्यय कितना है? 3:2 है। और जो बचत होती है वो आय में से व्यय घटाने पर आनी चाहिए। तो 4 में से 3 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 1। ठीक है साहब, और ये बचत आपके हिसाब से कितनी है? 1 यूनिट है। आपके हिसाब से ये बचत कितनी है साहब? 1 यूनिट है, परंतु क्वेश्चन कह रहा है ये 600 रुपए है। अगर आपका ये बराबर ना आए तो आपको बराबर बनाना पड़ेगा। थ्योरी क्लास में बताया हुआ है मैंने आपको, परंतु यहां बराबर ऑलरेडी आ चुका है, यानी 1 और 1। तो आपका जो 1 है, वो आपका जो 1 है वो क्वेश्चन के 600 रुपए के बराबर है। बस इतनी सी बात है, क्योंकि प्रत्येक की बचत क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है मेरे भाई? 600 रुपए, परंतु आपके हिसाब से कितनी है? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट 600 रुपए है। हमसे क्या पूछिए? डब्ल्यू की मासिक आय। इस तरह से केवल आय निकालें, व्यय मत निकालना करें। ठीक है साहब, और पूछता भी आय है। तो किसकी पूछिए साहब? डब्ल्यू की। डब्ल्यू की आय हमारे हिसाब से कितनी है? 3 यूनिट है। 1 यूनिट 600 के बराबर है, तो 3 यूनिट कितनी हो जाएंगी? 600 इंटू 3, 1800 रुपए। देखते ही क्वेश्चन बन जाता है ये। कोई कॉपी पेन उठाने की कतई कोई जरूरत नहीं थी, बस अपने माइंड को रखो शार्प और फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 312 पे। पी क्यू आर के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है। वेरी गुड साहब। उनमें क्रमशः 10%, मतलब पी में 10%, क्यू में 15%, आर में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा? बहुत सिंपल है। अब बच्चा क्या करता है, वो पहले 3x मानेगा, 4x मानेगा, 5x मानेगा, फिर इनका 10% निकालेगा, जो कि थोड़ा पॉइंटों में आएगा और कंफ्यूजन हो जाएगा। हमें वही करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें पता है कि अनुपात जब दिया हुआ हो और आपको आगे अनुपात ही निकालना हो, तो किसी भी पर्टिकुलर संख्या से गुणा कर लो, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या कहना है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, आप 3:4:5 मत मानो इसको। मैं तो मानूंगा 300, 400 और 500, ये मान लिया मैंने, क्योंकि मुझे आगे भी अनुपात ही निकालना है। तो x से x कट जाएगा और अनुपात एकदम से आ जाएगा। मैंने मान लिया एपी 300 है, 400 है, 500 है। इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि जब 0 0 100 वाली होती है, तो उसका प्रतिशत बड़े आराम से निकल जाता है। तो 10% की वृद्धि हुई है, 300 का 10% माइंड में ही कर लेना है। कितना? 30%, 30 ही हो गया। तो 300 प्लस 30, ये कितना हो गया साहब? 330। ठीक है साहब, नया वाला फास्ट कराता हूं, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। धीरे कब करते हैं? जब हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो थ्योरी वाली क्लासेस नहीं देखी, जाके देखो यार, उनको एकदम डिटेल में पढ़ लोगे ना, तो ये सब चीजें चुटकियों में बना ले जाओगे। ठीक है साहब, चलो अगला क्या है? 15% की वृद्धि हो रही है। 400 का 15%, 15 चौके 60 है ना। देखो 400 का 15% कैसे निकालोगे? 400 का 15/100, माइंड में देख लो, 100 से 100 कट जाता है, तो 2 जीरो से कट ही जाता है। ये बचा क्या? 15 गुना 4, 15 चौक 60, हुआ कितना? 460। ऐसे ही 500 की देखूं, तो 500 का 20%, 500 का 20% कितना हो गया? 100 हो गया।
500 में 100 जोड़ दूंगा तो 600 हो जाएगा। नया अनुपात यही है, काट दो, 0 से 0 कट रहा है। 33 46 60, 33 46 60, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। कितनी सेकंड्स लगे आपको, बस यही होना चाहिए आपका माइंडसेट कि फटाफट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलें साहब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 313, इसको देखिए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन में 2 पॉइंट बनते हैं। क्या बनते हैं 2 पॉइंट, देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब x और y का अनुपात दिया हुआ हो और इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, तो पहली चीज ये देखो कि सबकी पावर सेम है क्या। हाँ साहब, सबकी क्या, x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी 1 है, 1 है, मतलब ये क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। अगर पावर डिफरेंट हो, यहां मान लो कि 7x स्क्वायर हो जाता, तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिए, इसको निकाल ही नहीं सकते, आप निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। परंतु यहां सेम है तो हम फटाफट कर लेते हैं। कैसे करेंगे फटाफट, हमें कुछ नहीं करना, x की जगह 3 रख दो, y की जगह 4 रख दो। क्यों साहब 3x 4x क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि वो x कट जाता है मेरे भाई। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे कुछ सीखो तो सही, ताकि आप वो समय बचा सको पेपर में। ऐसा नहीं कि 3x 4x से आंसर नहीं आएगा, आएगा भाई, थोड़ा तो स्मार्ट बन। 3 और 4 रख देते हैं, हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत कर लिए, तो फटाफट रख देता हूं 5 गुना 3 माइनस 2 गुना 4 अपॉन में 7 गुना 3 प्लस 2 गुना 4। तो फटाफट करो, 5 3 15 और 15 माइनस 8 अपॉन में 7 21 प्लस 8। तो 15 में से 7 दिया, सॉरी 15 में से 8 गया तो 7 बचा, ये 29 हो गया, 7/29। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। फटाफट कर लिया, अगले पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 314 क्या कह रहा है, ए और बी के वेतन का अनुपात 8:7 है। यदि ए के वेतन में 20% वृद्धि और बी के वेतन में 10% कर लो, यहाँ पे 10% कर लो, ठीक है, करेक्शन कर लेना, ठीक है। 10% की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात 96:77 हो जाता है। तो ए का वेतन करो। देखो साहब बच्चा, आज ये जो क्वेश्चन कर लिया ना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए अपना। क्यों आना चाहिए उसका लॉजिक आप भी समझ लो, ठीक है। देखो क्या कह रहा हूं, ए और बी का अनुपात क्या है, 80 8:7 है। तो मैं इसको ये भी मान सकता हूं, 80:70 भी मान सकता हूं, ठीक है ना। अब इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। कुछ बच्चा कहेगा सर इसको 8x मान लो, है ना, क्योंकि हमें आगे आखिर में वेतन निकालना है ना। तो चलो 8x मान लेते हैं, 7x मान लेते हैं। ए के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, तो इसका 20% कितना हो गया, 1.6। या निकालने बताऊं क्या, निकाल के बताता हूं साहब आपको। 8x का 20/100 है ना, तो ये 0 से 0 कट गया, है ना। तो ये बचा कितना, 8 दूनी 16 और 10 है तो 1.6x आ जाएगा। तो ये 1.6x हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 9.6x, ठीक है साहब। इधर में 7x दिख रहा है, 7x का 10% मुझे पता है 0.7 ही आएगा, है ना, 0.7x आएगा, तो 7.7x ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वृद्धि करने के बाद, वो 96 और 77 है ना, 96:77। तो निकालो यार, 9.6x अपॉन 7.7x, तो x से तो x कट रहा है, 96 से 77 आ ही रहा है, तो ये गिवन है 96/77। परंतु यहां देखो x से x कटे जा रहा है, x से x कट जा रहा है, तो आप x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। अगर आप x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो आप कैसे निकाल लोगे वेतन, है ना, क्योंकि मुझे पता है वेतन जो a का है वो 8x है, परंतु 8x निकालूंगा कैसे, मुझे पता ही नहीं है x की वैल्यू। जो कंडीशन दी थी उससे x की वैल्यू निकाल नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि x कट जा रहा है ना। यहाँ पे तो x की वैल्यू 5 हो तो भी ये बात है, 6 हो तो भी कट जाएगा, 7 हो कट जाएगा। तो मैं इस हिसाब से वेतन निर्धारित नहीं कर सकता, तो आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो, बने रहिएगा, बस बने रहिएगा। अगर आप केशव भानु क्लासेस के साथ बने रहे तो पटवारी में आपको बहुत सहायता मिले रहेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब। इतने सारे बच्चे हैं, 80% बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं
मजे से तरी लगा के देखते हैं, परंतु सब्सक्राइब का बटन दबाने में बड़ा जोर आता है। आज गुरु दक्षिणा के रूप में आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट नहीं कर रहे हैं तो मतलब अच्छी बात नहीं है, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में सब जगह जुड़िए। केशव भानु क्लासेस सर्च करना है, हम आपको मिल जाएंगे। चलो साहब, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहीं का वह है, क्वेश्चन कुछ नहीं का वह है, क्वेश्चन का वह है कि राम के पास कुछ गाय व मुर्गे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक इंसान तो ऐसा होगा जिसकी 4 पैरें होंगी, ठीक है, और एक ऐसा होगा, मतलब इंसान या जानवर जो भी है, जानवर ही होगा, इंसान की तो दो ही है, कि 2 पैर होंगे, ठीक है। परंतु कॉमन क्या होगा कि दोनों के मुंह तो क्या हो जाएंगे, एक एक ही होगा, है ना। ऐसा प्राणी या ऐसा कुछ जगत में कम है जिनके मुंह दो दो हैं, ठीक है साहब। चले, क्योंकि भगवान को पता है बातें तो एक मुंह से ही लारा नहीं छूटेगा, तो इनको दो दो दे देंगे तो रामायण, ठीक है साहब। चलो, तो कुछ गाय हैं कुछ मुर्गे हैं, तो गाय हैं तो उनकी 4 पैरें रही होंगी और जो मुर्गे हैं उनके 2 ही पैर होते हैं, ठीक है साहब। कुल सिरों की संख्या 50 है, ठीक है। कुल सिरे इन दोनों को मिला के कितने हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, और पैरों की संख्या 160 है। पैरों की संख्या क्या है, 160। तो उसके पास कुल कितने मुर्गे होंगे। एक बचपन का दो तरीका है, वो क्या मानूं कि गाय को मान लू x, मुर्गों को मान लू y, और फिर सॉल्व करूं, कर सकते हो, है ना। कैसे कर सकते हो, हमें पता है x प्लस y कितना है, 50 है, और x गाय हैं तो पैर कितने हो गए 4x, और y मुर्गे हैं तो पैर कितने होंगे 2y, इनका सम कितना है 160 है। दो इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। परंतु हम ऐसा करेंगे नहीं, हमें ये सोचना है कि बालक, कि मैं मानता हूं गाय के जो पैर हैं, गाय के जो पैर हैं वो मैंने मान लिए कि साहब 2 ही हैं, 2 ही मान लिए, और मुर्गे की तो 2 ही थे, ठीक है साहब। तो ये अगर 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 गाय के पैर 2 हैं, मुर्गे के पैर 2 हैं, तो दोनों को जोड़ूंगा तो एक कितना मिल जाएगा, 4, ठीक है साहब, 4 मिल जाएंगे। तो मुझे ये बताओ, चलो जोड़ो मत, आप ये सोचो कि 2 गाय के 2 हैं और मुर्गे के 2 हैं, तो एक गाय से कितने पैर मिल रहे हैं, 2 पैर मिल रहे हैं, मुर्गे से भी कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। टोटल कितने हैं, 50 हैं, तो 50 से कितने पैर मिले होंगे, 50 से मिले होंगे 100 पैर मिले होंगे। यस और नो, इतनी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं। मैंने मान लिया कि दोनों के पैर 2-2 हैं, टोटल कितने हैं 50 है, तो दोनों से कितने मिलते हैं, 100 मिलते हैं। परंतु यहां जो पैर मिल रहे हैं वो 160 मिल रहे हैं। मतलब क्या है कि मिलने तो 100 चाहिए थे, एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं, 60 मिल रहे हैं। ये 60 एक्चुअल में आए किसके कारण होंगे, गायों के कारण ही आए होंगे, क्योंकि मुर्गे तो अपने से 2 ही रख रहे हैं। तो गायों के कारण 60 अधिक आए हैं, तो ये 60 आए कितने किसके कारण है, गाय के कारण है। एक गाय के कारण कितने अधिक आ रहे हैं, 2 तो आपने काउंट कर लिए थे, 2 बचे हैं, तो एक गाय के कारण 2 अधिक आ रहे हैं। तो 60 अधिक आने के लिए गाय कितनी रही होंगी साहब, 30 रही होंगी, तभी तो 60 अधिक आया होगा, है ना। तो 30 अधिक रही होंगी, तो 30 गाय हैं, तो मुर्गे हमसे पूछे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 50 है, 30 गाय हैं, तो बचे हुए 20 मुर्गे होंगे। इस कॉन्सेप्ट को कोई बच्चे बहुत ट्रिक बना लेते हैं, परंतु ट्रिकों से नहीं चलना भाई, इसको समझ लेना है ना, माइंड में बैठा लेना है। 15-20 क्वेश्चन इसके कर डालने हैं, क्वेश्चन कर डालोगे तो ये माइंड में बैठ जाएगा, और ये भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाके वापस समझो, समझो, 15-20 क्वेश्चन लगा डालो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है साहब। इन चीजा कॉन्सेप्ट का आंसर आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर जो भी है 315 का डी, ठीक है साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, हा हा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आपको अनुपात नहीं निकालना, क्या कह रहा हूं मैं, समझना अच्छे से, कुछ कट तो नहीं रहा, सब सही है। चलो फटाफट करते हैं। देखो कि भाई 3 संख्याएं हैं, अनुपात 3, 2 और 5 है, ठीक है साहब, उनके वर्गों का योग है बस। अब यहां गलती क्या कर देता है बच्चा, ये कर देता है कि वर्गों का योग क्या कर लेता है, 9x, है ना, 2 का स्क्वायर 4x प्लस 5 का स्क्वायर 5x, बस यही गलती कर देता है। इसको 1882 के 62 के बराबर कर देगा, आंसर निकाल लेगा, और कोई ना कोई ऑप्शन में भी मिल जाएगा। परंतु बालक गलती ये मत करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखिए कि भाई साहब ये 3x बनेगा, ये 2x बनेगा, ये 5x बनेगा, ठीक है। इनके वर्ग यहां से आएगा 9x स्क्वायर, यहां से 2x स्क्वायर का यानी 4x स्क्वायर, यहां 25x स्क्वायर, ये 1862 के बराबर होगा, ना कि
एक्स एक्स एक्स, आपको एक्स स्क्वायर, एक्स का भी तो स्क्वायर करना है ना। ये गलती हो जाती है, बाकी तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 9 और 4 25 25 और 9 कितने हो गए, ये हो गया 38। गलत तो नहीं कर रहे, 38 एक्स स्क्वायर, यस 25 और 4 9 और 9 25 और 4 29 और 4 9 38, ये 1862 है। काट सकते हो, 19 से काट दो, 19 दूनी 38, 19 ये तो 9 बार ही कट जाएगा, 19 में और ये फिर क्या बच जाएगा 15, 15 52 152 यानी 98, यस सर 98, एक्स स्क्वायर बराबर 98, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2, इसका आधा करूंगा तो 49, यस सुनो 49 ही आएगा। 98 का आधा कितना होता है 49, तो x की वैल्यू जो आएंगी भाई 7, प्लस माइनस 7 होंगी, परंतु माइनस का तो हमें कुछ करना ही नहीं, संख्याएं पॉजिटिव है ना, ऑप्शन भी दिए। तो 7 आपका x की वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कौन सी दूसरी संख्या पूछी है, तो 2 इंटू 7 यानी 14 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में कहीं नहीं है, ये ऑप्शन लिख गलत लिया है, इसका ऑप्शन 14 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 14, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो। क्या x की वैल्यू निकल गई ना, उसके बाद क्या पूछा था दूसरी संख्या, वो क्या है 2 है, 2x होंगी दूसरी संख्या, तो 2 इंटू 7 यानी 14 आंसर आ गया। ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो और फटाफट कर दियो आंसर, फटाफट कर दियो। अब इस क्वेश्चन के साथ क्या होगा, बच्चा करता है हड़बड़ी, है ना, कि फटाफट करूं और वो कर देता है पढ़ने में गलती। तो आराम से जो क्वेश्चन करना है उसको पढ़े आराम से, 1 सेकंड ज्यादा लगे, परंतु वापस रीचेकिंग करने की नौबत ना आए ना। देखो क्या कह रहा है, मीरा और शीला की वर्तमान आयु क्या है 9:5 है। तो भाई साहब एक तो मीरा जी है, मेरा नहीं है, मीरा, ठीक है साहब, और एक कौन है शीला जी, ठीक है साहब। अब यहां पे अनुपात, वर्तमान का अनुपात 9:5, ठीक है साहब। शीला की आयु 8 साल बाद, 8 साल बाद, तो यानी 9x मान लो, इसको 5x मान लो, ठीक है साहब, मान सकता हूं, क्योंकि आगे अनुपात नहीं निकालना, नहीं तो फिर मैं अनुपात से ही काम करता। 8 साल बाद शीला की जो आयु है, 8 साल बाद इसकी कितनी हो जाएंगी 5x प्लस 8 साल, है ना सर। मेरी अगर आयु आज 10 साल है, तो मैं 2 साल बाद कितना हो जाऊंगा 10 प्लस 2, तो शीला 5x की है, तो 5x प्लस 8 हो जाएंगे। तो 8 साल बाद शीला की आयु, ठीक है साहब, शीला की आयु यदि 8 साल बाद की मीरा की वर्तमान आयु के बराबर है, वर्तमान आयु क्या है मीरा की 9x है, ये दोनों बराबर है, बस आंसर निकाल लो। 9x इज इक्वल टू 5x प्लस 8, तो 5x से ये गया, 4x बराबर 8 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। कितना आसान क्वेश्चन था, x की वैल्यू 2 आ गई, तो किसकी क्या निकालना है, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, शीला जी की वर्तमान आयु निकालनी। शीला जी की वर्तमान आयु 5x है, 5 इंटू 2 10 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317 का आंसर ए, फटाफट कर दिया। चले आगे, इजी सा क्वेश्चन था, चलो है ना, कुछ क्वेश्चन इजी भी तो आएंगे। तो इजी सा इसमें पंगा क्या करते हैं बच्चे, 9x प्लस 8 को 5x से बराबर कर देते हैं ना, पढ़ने में गलती कर देते हैं, नहीं करनी है आपको, करोगे तो आपकी कहीं नुकसान है ना, परंतु मुझे विश्वास है नहीं करोगे। चलो, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या, यानी आधार की त्रिज्या ये है, ऊंचाई ये है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये अपना बेलन होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको काट दूंगा तो ये पूरी एक ऐसे बन जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा यहाँ का पैरामीटर यानी परिधि 2πr, और ये h ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2πr/h, फॉर्मूला याद ना रहे तो बताया मैंने, है ना, 2 गुना 22/7, रेडियस 14 दे रखी है, h 10 दे रखी है, दोनों सेंटीमीटर में, हाँ साहब सेंटीमीटर में है, कोई टेंशन नहीं है, तो ये कर दो, 2 कट गया है ना, तो ये 44 दूनी 88, 880 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, काम खत्म, पैसे आ दो। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला वाइज था, ना याद रहे तो इसकी तरह भी देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, चक्रवती व्याज की जय हो जय हो जय हो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्षों का 20% की वर्ष की दर से 12,500 का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि, मतलब मिलने वाली राशि क्या होगी, है ना, ठीक है साहब। तो आपको पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि मिलने वाली राशि पूछी है, ब्याज नहीं पूछा है आपसे, तो आपको सीधा सीधा मिश्र वाला धन निकालना है ना, मिश्री वाला धन निकालना है, तो मिश्र धन निकालो। तो इसको करने के कई तरीके हैं, है ना, फॉर्मूला से कर लो, मैंने अनुपात वाला मेथड बताया, जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास देख लो यार, आनंद आ जाएगा। थ्योरी पे जाने के लिए क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाओ,
वहां पे अपने क्या नाम है राजस्थान पटवारी मैथ्स नाम से, राजस्थान पटवारी रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी, देख डालो यार उनको, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो तो सीधा फॉर्मूले से कर दूं या फॉर्मूले से कर देते हैं। हमें पता है जो मिश्रधन होता है वो किसके बराबर होता है, मूलधन गुना 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम, है ना। यहाँ मिश्रधन कितना है 12,500, रेट कितनी है 20% है, तो इसको सॉल्व करूंगे अलग से 1 प्लस 20/100 है ना, की पावर 3 है, तो चलो 3 कर लेंगे, 120 हो जाएगा ये, 120/100 की पावर 3, इससे ये कट गया 6 बार, ये 5 बार, कट तो नहीं रहा यार, ठीक है दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो 6 5 हो गया, तो मतलब क्या है 6/5 गुना 6/5 गुना 6/5, पचम 25, यहाँ 25 से काटूंगा तो 500, 5 से ये कट गया 10 बार, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 100 कितना हो गया 216, 100, आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपको मिश्रधन निकालना था। अगर आपको कहते चक्रवृद्धि ब्याज बताओ तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देते, और नहीं तो उस टाइम में हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, हम अनुपात वाले से करते हैं। ठीक है साहब, चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 320, ये करना है साहब आपको, ठीक है, कर दोगे क्या नहीं करोगे, चलो थोड़ा सा जूम तो करने से प्रॉब्लम हो जाएंगे ना। चलो 320, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाए। ध्यान रखो पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज वाली कहानी है ये, है ना, साधारण ब्याज वाली नहीं है, गलती मत कर देना। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएंगी, 2 गुनी और 8 गुनी, 2 की कितनी पावर और उस हिसाब से गुणा, और आंसर ऐसे निकालना है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए ऐसे, तो आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के 10 क्वेश्चन, अगले जो क्वेश्चन है कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। 321 भी दिख रहा है आपको। तो ये आज के क्वेश्चन है, आई होप आपको पसंद आए होंगे। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां मटेरियल मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद, जय भारत।